समुंदर के नीचे एक ऐसी दुनिया चल रही है जिसका आम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं। ये दुनिया ड्रग्स के सबसे खामोश और डेंजरस तरीके से ट्रांसपोर्ट का रास्ता है। इन्हें नार्को सबमरीन्स कहा जाता है और ये क्राइम वर्ल्ड का सबसे सीक्रेट वेपन बन चुकी हैं। ये सबमरीन्स किसी नेवी के लिए नहीं बल्कि ड्रग कार्टेल्स के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। इनका बेसिक मकसद एक ही होता है, बिना देखे जाने हज़ारों किलो ड्रग्स को समुंदर पार पहुंचाना। नार्को सबमरीन्स अक्सर जंगल के बीच छुपी हुई सीक्रेट शिपयार्ड्स में बनाई जाती हैं, जहां तक पहुंचना आम इंसान के लिए नामुमकिन होता है। ये जगह इतनी रिमोट होती हैं कि सैटेलाइट इमेजेस में भी अक्सर क्लियर नहीं दिखाई देती। इन सबमरीन्स को मेटल कम और फाइबर ग्लास ज़्यादा यूज़ करके बनाया जाता है, क्योंकि मेटल रेडार सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करता है। फाइबर ग्लास की वजह से रेडार डिटेक्शन का चांस बहुत कम हो जाता है। ये सबमरीन्स पूरी तरह से पानी के नीचे नहीं जाती बल्कि सेमी सबमर्ज्ड होती हैं। सिर्फ ऊपर का छोटा सा हिस्सा पानी से बाहर होता है, जो बिल्कुल फ्लैट और डार्क कलर का होता है। समुंदर की लहरों के बीच ये बिल्कुल घुल मिल जाता है और आंखों से पहचानना मुश्किल हो जाता है। इनमें कोई ब्राइट लाइट्स नहीं होती जो दूर से नज़र आ सकें। रात के वक्त ये और भी ज़्यादा इनविजिबल हो जाती हैं। नार्को सबमरीन्स के इंजन स्पेशली लो नॉइज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इस वजह से एडवांस सोनार सिस्टम्स भी अक्सर इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये सबमरीन्स बहुत स्लो चलती हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। स्लो स्पीड का मतलब कम वाइब्रेशन और कम साउंड होता है। इनके रूट्स भी बहुत केयरफुली प्लान किए जाते हैं। ये अक्सर बिजी शिपिंग लेन्स के पास से गुजरती हैं, जहां ऑलरेडी हज़ारों शिप्स होती हैं। इतनी हैवी ट्रैफिक में एक और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना अथॉरिटीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है। इन सबमरीन्स का क्रू ज़्यादातर सिर्फ 3 या 4 लोगों का होता है। उन्हें पता होता है कि पकड़े जाने का मतलब सिर्फ जेल नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का खात्मा है। इसलिए ये लोग एक्सट्रीम डिसिप्लिन और साइलेंस फॉलो करते हैं। अगर एनएस किसी वजह से कोस्ट गार्ड या नेवी नज़र आ जाए तो तुरंत प्लान भी एक्टिवेट हो जाता है। क्रू सबमरीन को जानबूझकर डुबो देता है ताकि कोई एविडेंस हाथ ना लगे। ड्रग्स समुंदर के अंदर चली जाती हैं और प्रूफ खत्म हो जाता है। क्रू या तो रेस्क्यू का वेट करता है या फिर तैरकर निकलने की कोशिश करता है। अथॉरिटीज़ के पास सिर्फ खाली समुंदर और सवाल रह जाते हैं। नार्को सबमरीन ज़्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ नहीं करती ताकि कोई सिग्नल ट्रैक ना हो सके। सिंपल जीपीएस और बेसिक नेविगेशन ही इनका सहारा होता है। कभी कभी एक ही ट्रिप में ये सबमरीन्स 5 से 10 टन तक ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करती हैं। इतनी क्वांटिटी को ज़मीन या हवा के रास्ते ले जाना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। समुंदर इसलिए उनके लिए सबसे सेफ राउट बन जाता है। हर साल कई नार्को सबमरीन्स पकड़ी जाती हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा होता है। ज़्यादातर सबमरीन्स बिना किसी ट्रेस के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती हैं। ये एक खामोश जंग है जहां क्राइम और टेक्नोलॉजी आमने सामने है। जितनी डिटेक्शन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, उतनी ही सबमरीन्स और ज़्यादा एडवांस्ड होती जाती हैं। इसी वजह से नार्को सबमरीन्स को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। और जब तक दुनिया में ड्रग्स की डिमांड रहेगी, ये खामोश मॉन्स्टर्स समुंदर के नीचे सफ़र करते रहेंगे।